हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर के चैप्टर 7 जिसका नाम है आर्टिकल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल जो है हमारे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, भाग है, ठीक है। और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे कि आर्टिकल वैसे नॉर्मल सेंस में क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो आर्टिकल होते हैं उनको हम लोग वस्तुएं कहते हैं, सामान कहते हैं ना। कि भाई हमारे घर में अलमारी है, कुर्सी मेज, ये सब क्या है? आर्टिकल्स हैं, सामान है। मतलब जनरल सेंस में आर्टिकल का मतलब होता है सामान, वस्तुएं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वस्तुएं हैं, तो वस्तु या तो संख्या में एक होती है या संख्या में एक से ज़्यादा होती है। तो जब कई सामान होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मैनी आर्टिकल्स, है ना। क्या बोलते हैं? मैनी आर्टिकल्स। लेकिन जब कोई वस्तु एक होती है तो उसको शो करने के लिए कि वो वो अकेला है, यानी अकेलेपन को शो करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को अकेला दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल को, ये मेरा समझाने का प्रयास था कि आर्टिकल को आप ऐसे समझिए कि आर्टिकल को जनरल भाषा में वस्तुएं कहते हैं। वस्तु या तो संख्या में एक होती है या समान कहते हैं। वस्तु या तो समान जो होते हैं संख्या में या तो एक होती है या तो एक से ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है तो उसे मैनी लगा के बोलते हैं, जैसे मैनी अटैचीज, मैनी बॉक्सेस, मैनी पॉट्स, है ना, मैनी पेंसिल्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते। लेकिन जब कोई चीज़ एक होती है, वस्तु एक होती है, जैसे एक पेंसिल है तो उसे मैनी पेंसिल थोड़ी बोलेंगे, तब वहाँ पर उसके अकेलेपन को, उसको अकेला शो करने के लिए, सिंगल शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, ये जो आर्टिकल होते हैं ना, ये जो आर्टिकल होते हैं, ये जो आर्टिकल होते हैं, ये किसको कहते हैं? ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन के जस्ट पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं बच्चों? नाउन के जस्ट पहले आते हैं। तो जैसे ही आप नाउन चैप्टर तो पढ़ ही चुके हो कि नाउन कौन होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। और नाउन के पहले अगर आपको ए दिखाई दे, एन दिखाई दे और द दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ए, एन और द क्या होता है? आर्टिकल होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक है। तो हम ये समझ गए, दो बात जान गए कि ए, एन और द क्या होता है? आर्टिकल होते हैं, और ये हमेशा नाउन के पहले होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जो आर्टिकल होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, अननोन चीज़ें, जैसे 10 बच्चे बैठे हों और मैं कह दूंगा वो राम है। समझने की कोशिश करना, 10 बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चों में से आप किसी एक बच्चे को बोल लो भैया उन 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा राम है, तो वह राम है। तो आपने वह राम बोला है ना, तो वहाँ पर उसको, क्योंकि आप उसमें से किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप ए और एन का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? ए, एन का। तो जो ए और एन है वो क्या है बच्चों? इंडेफिनिट आर्टिकल है। जब हम अननोन पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं उनका इस्तेमाल हम नोन पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नोन पर्सन के लिए, जिसको हम जानते हैं, जिन चीज़ों को हम जानते हैं पहले से, उनके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और द क्या होता है? द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल होता है। जो चीज़ निश्चित है, तय है। जैसे आप इसको समझिए, कोई दरवाजे पे आया है और अगर आप उसे नहीं जानते हो, पापा दरवाजा खुला, अपने आप उसे नहीं जानते हो, तो आप पापा को क्या बोलोगे? अब यही तो बोलोगे ना, पापा कोई लड़का दरवाजे पे आया है, कोई लड़का दरवाजे पे आया है। तो वहाँ पे आप द बॉय नहीं लगाओगे, तो वहाँ पे ए और एन में से कुछ लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पापा ने पहले बोल दिया है कि बेटा एक लड़का आएगा, जब आए तो मुझे बता देना,
तो आप जब वो दरवाजे पे आएगा तो आप उससे क्या बोलोगे, खोलोगे, भाई उसने कहा भाई आपके पापा से मिलना है, तो आप अपने पापा को कहोगे ना, पापा ये वही लड़का आया है जिसके बारे में आपने बताया। तो अब वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पे हम द लगाएंगे। समझ में आया ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जो द होता है ना, THE द, वो द को द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। दी कब पढ़ते हैं, जब कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो तो वहाँ पर हम दी लगाते हैं। लेकिन जब कोई नाउन कंसोनेंट से स्टार्ट हो, यानी BCDFG इनसे स्टार्ट हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे हमें द बोलना है। तो द को THE को द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल किसके पहले लगते हैं और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, द को कहते हैं या दी को कहते हैं, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए और एन को कहते हैं। अब आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो पहला एग्जाम्पल है, एन ऑक्स इज़ ए ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। जो मतलब जो बैल है वो घास, हरे घास को खाती है। तो बच्चों यहाँ देखो, जो ऑक्स है वो एक नाउन वर्ड है, नाउन है ना। तो अब इसको नाउन है और साथ में सिंगुलर है, सिंगल है, तो उसको दिखाने के लिए कि वो अकेला है, इसके लिए हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी तरह से प्रमोद इज़ ड्राइविंग ए कार, प्रमोद एक गाड़ी चलाता है, तो यहाँ कार क्या है, वस्तु का नाम है। ठीक है, उसको भी वो सिंगल है तो उसको अकेला शो करने के लिए हमने ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया। इसी तरह द कुतुब मीनार इज़ इन द दिल्ली, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार को शो करने के लिए, क्योंकि कुतुब मीनार को तो हर कोई जानता है, तो उसको शो करने के लिए कि वो अकेला है, मतलब सिंगल है, और उसको हम पहले से जानते हैं, वहाँ पे हमने दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया। इसी तरह से द सन, जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, द सन राइसेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में उगता है। तो यहाँ देखो हमने सूर्य के आगे क्या लगाया, द लगाया, और ईस्ट के आगे मैंने दी लगाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सन के आगे द बोला और ईस्ट के आगे दी बोला। क्यों बोला, क्योंकि ईस्ट जो है वो ई से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, और जो सन है वो एस से, यानी कैपिटल एस से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कंसोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए मैंने वहाँ दा बोला। ठीक है, तो इस तरह से इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने जाना कि ए एन और द यानी आर्टिकल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एक बात आपने और गौर की होगी, जो ऑक्स है, कार है, कुतुब मीनार है, ठीक है, सन है, ईस्ट है, ये सब क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले ही देखो क्या आया है, ये सारे आर्टिकल आए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम इसको कुछ इसके मतलब रूल जान लेते हैं कि कैसे हम आर्टिकल का सही ढंग से इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं रूल क्या है। बच्चों, आर्टिकल का इस्तेमाल हम सही से ढंग से कर सकें सेंटेंस में, इसके लिए यहाँ कुछ रूल भी बताए गए हैं, 4 रूल बताए गए हैं। इनको अच्छे से आप समझ लीजिए कि कैसे आप ए एन और द का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ए का इस्तेमाल हमेशा जो है, ए इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, जो भी नाउन होगा या तो संख्या में, या तो उसको गिना जा सकता होगा या तो नहीं गिना जा सकता होगा। तो अगर उसे गिन सकते हैं तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, अगर उसे हम नहीं गिन सकते तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे पेंसिल, तो आप गिन सकते हो तो उसे काउंटेबल कहेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कहूँ मिल्क, तो मिल्क को आप गिन सकते हो, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, तो वह अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में भी 2 तरह के काउंटेबल नाउन होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे पेंसिल, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं पेंसिल से कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ए जो होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो गिना जा सकता हो और संख्या में 1 हो, ऐसे नाउन के पहले लगता है। और एक चीज़ और भी याद रखना कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, कंसोनेंट से होनी चाहिए। कंसोनेंट कौन होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, तो जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो किससे स्टार्ट होता हो, कंसोनेंट से स्टार्ट होता हो और कंसोनेंट का ही साउंड देता हो, मतलब केवल लिखा ही ना हो, उसका साउंड भी देता हो, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैट, CAT, कैट। अब देखो कैट क्या है, एक नाउन वर्ड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैट को गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो कैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले और उसकी शुरुआत किससे हुई,
सी से हुई, और सी से कौन सा साउंड निकलता है, सा का साउंड निकलता है, और सा क्या है, एक कंसोनेंट है। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरह कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में क्या लिखा है, कंप्यूटर क्या है, गिन सकते हैं, काउंट मतलब किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, और साथ में सिंगुलर है, सिंगल है मतलब संख्या में एक है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, सी से। सी क्या है, एक कंसोनेंट है, और सा का साउंड दे रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। ठीक है, तो इस तरह से ए का इस्तेमाल आप जान गए कि ए का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं उसकी शुरुआत कंसोनेंट से होनी चाहिए, और साथ में कंसोनेंट का साउंड भी देना चाहिए। ठीक है, कंसोनेंट के बारे में बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ABCD में जो AEIOU को अगर आप छोड़ दीजिए, इन पाँचों लेटर को, तो जो भी लेटर आपको मिलेगा वो कंसोनेंट होता है। समझ में आ गया ना। आइए अब जानते हैं एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एन का इस्तेमाल बच्चों जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का के पहले ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या फ़र्क होता है इसमें और ए में, कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसके ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो वॉवेल से होती है, और साथ में ये वॉवेल का साउंड भी देता है। वॉवेल कौन होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर बताया था ना, AEIOU, इनको वॉवेल कहा जाता है। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही हो और वॉवेल का साउंड भी दे रहा हो, तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। और ए और एन दोनों की मीनिंग एक होती है, ए और एन की मीनिंग एक होती है। ठीक है, लेकिन ए लगाते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसका साउंड देता है, कंसोनेंट का, और जो आपका एन होता है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं एक के लिए, एक की मीनिंग के लिए, जब वो किसका साउंड देता है, वॉवेल का साउंड देता है। समझ में आ गया ना। अब आइए जानते हैं द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखो बच्चों, द का इस्तेमाल जो है व्हेन वी स्पेसिफाई नाउन, अगर हम किसी नाउन को जानते हैं पहले से, तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पर द जो चौथा रूल है इसका, द इज़ यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ द नेम ऑफ ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। कहता है कि जब नाउन ऐसा हो, जब किसी भी नाउन का नाम ऐसा हो जो अपने प्रकार के नाउनों में कोई अनोखा हो, यूनिक हो, कोई एक हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, द का इस्तेमाल कहते हैं। जैसे सन, ठीक है ना, सन क्या है, अपने आप में एक यूनिक स्टार है। ठीक है, एक अकेला तारा है। ठीक है, जो सबसे पास है हमारी पृथ्वी के, तो यूनिक खास है, तो हमने दा लगाया। पृथ्वी सभी प्लैनेट्स में से यूनिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ लाइफ सर्वाइव करती है। ठीक है, तो वहाँ पे दा लगाया। मून जो है, जो अर्थ के चक्कर लगाता है, तो जो है वो भी अपने आप में यूनिक है। तो जो अपने कैटेगरी में यूनिक हो, मतलब अनोखा हो, एक हो, ठीक है, उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में जाना, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ये जाना, आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये भी जाना। आपने जाना कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाना, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाना। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द को कहते हैं, इसको दी भी बोला जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम ए एन कहते हैं। ए और एन दोनों की मीनिंग एक होती है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये सब बातें मैंने आपको रूल के माध्यम से समझाई। ठीक है, अब आपको ये एक्सरसाइज करना है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला चैप्टर एडजेक्टिव कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।